वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम देख रहे हैं मिंबर नूर पर सदरे इजलास जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, मुजाहिद अहले सुन्नत अदीब शहीर नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही, सदरुल मुदर्रिसीन व शेखुल अदब दारुल उलूम जिलानिया तशरीफ रखते हैं। और हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, मौलाना जुनैद आलम साहब और बिरादर कबीर हजरत मौलाना जुनैद अतफ साहब, हलचल असलमी साहब, चमन गजाली साहब और दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। बेहतरीन तकरीर आपने मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हजरत मिरार अस्तफ से बेहतरीन अंदाज में आपने तकरीर समाअत की। अब जो आपने मुझे कहा था कि हजरत आपको 2 घंटे बोलने हैं, अब वो 2 घंटे का वक्त नहीं रह गया और आप उसी वक्त से मुस्तदतो शादमानी फरहतो इम्बेसात के समंदर में गौतासर होकर समाप्त कर रहे हैं। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आप ये सोचते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, है कि नहीं? यही है ना। अभी कल हमारा प्रोग्राम है भूती का, फिर परसों प्रोग्राम है और 1-2 बजे के बाद जो हमारी आवाज फंसने लगती है। मेरा टाइम ही है 12 से 1 या 12 से 2, उससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ता। और हमारे बाद इंशाअल्लाह हमारे बाद फिर आपके सामने आएंगे, जुनैद अतफ साहब आएंगे इंशाअल्लाह। एक मतलब दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना रसूलिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये सोच कर आया था कि मैं कुछ बोलूं और मैं बाद शहादत के जो वाक़ियात है हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कहां कहां ले जाया गया उस ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन वो वक्त नहीं है। इसके लिए कम अज कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए। कूफा से इमाम हुसैन के सरे मुबारक कहां गया, फिर दमिश्क से कहां गया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अतहर को कहां दफन किया गया, हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कहां दफन किया गया, इस सब पर मैं गुफ्तगू करता। और बुखारी की एक हदीस है अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहू, इस हदीस पर मैं तहक़ीक़ी गुफ्तगू करता, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। समझ लीजिए, अब इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा। हम अहले सुन्नत और जमात का अकीदा है कि मेरा हुसैन जिंदा है, मेरा हुसैन जिंदा है। बोलिए ना बचल के, मेरा हुसैन जिंदा है। और आप जानते हैं मेरा अंदाज ही कुछ और है। अभी मैं हदीस भी नहीं पढ़ूंगा और अंदाज में नहीं बोलूंगा। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो मैं अंदाज में, जो मेरा अंदाज है, उस्लूब है, मनहज है, जो तर्ज है, जो तरन्नुम है, उसमें मैं बोलूंगा। लेकिन वो वक्त नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत और जमात का अकीदा है कि मेरा हुसैन जिंदा है। आप यही से अंदाजा लगा ले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, जो मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में ये हदीस मौजूद है। शरह सदूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की जो किताब है उसमें भी ये हदीस मौजूद है। हाकिम में ये हदीस मौजूद है, तबरानी में ये हदीस मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में ये हदीस मौजूद है। और आला हजरत ने इस हदीस को फतावा रज़विया में भी नकल किया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर, और आकर मेरे नबी बैठ गए। सारे सहाबा खड़े हो गए। जैसे ही मेरे नबी मस्जिद में
सहाबा खड़े हो गए। मेरे आका ने इशारा किया कि तुम लोग बैठ जाओ। सारे सहाबा बैठ गए और मेरे नबी भी बैठ गए। मेरे नबी फरमाते हैं कि छोटा बच्चा कहाँ है? इतने में हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और मेरे नबी की गोद में बैठ गए। अल्लाहू अकबर! मलवा के मुसलमानों, मेरे नबी हजरत हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाहू अकबर! मेरे नबी ने हजरत इमाम हुसैन की पेशानी का बोसा दिया और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु वअहिब्बहु वअहिब्बहु। ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत करे। नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, मुफ्ती मोहम्मद कमर रज़ा अमजदी, मुफ्ती मोहम्मद कमर रज़ा अमजदी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फअहिब्बहु अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बहु। ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत फरमा। अल्लाहू अकबर! अब देखिए, यही से मैं बताना चाहता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत करना है और नबी से मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत करना है। जब इस हदीस पर मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा की नजर पड़ी तो मेरे रज़ा पुकार उठे, हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नहीं नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहू अकबर! या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल गफ्फार साहब नारा लगा रहे हैं और हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु तमाम शहीदों के सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने ही नहीं लिखा है, मेरे रज़ा ने भी लिखा है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। और तो मेरे रज़ा ने भी लिखा है। किताबों का हवाला नहीं दूंगा वरना वक्त ज्यादा लग जाएगा। सुन लीजिए, ये सब लोग बयान करते हैं और हम भी कहते हैं इमाम हुसैन का सर कटा, इमाम हुसैन का सर कटा। मालूम है हजरत अल्लामा समहूदी ने अपनी किताब में लिखा है हजरत अली अकबर, हजरत अब्बास, हजरत कासिम, ये सारे मिलकर 2000 यजीदों को कत्ल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदियों को कत्ल किया है है, लेकिन हजरत अल्लामा समहूदी ने कलम तोड़ कर रख दिया। हजरत अल्लामा समहूदी बहुत बड़े आलिम दीन है। हजरत अल्लामा समहूदी जिनके बारे में उलमा ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत अल्लामा समहूदी ने 180 मरतबा हालत बेदारी में मेरे नबी की जियारत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद। आप हजरत दाल, आप मुर्गी वाली दाल नहीं है, आप शेर की दहाड़ है। आप हमारे बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिलानिया किसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं दारुल जिलानिया में रहता हूँ और मैं किशनगंज और उधर मैं गया था ना हजरत पिछले साल किशनगंज के मैं गया था तो नेपाल के नाम से मेरा नारा लग रहा था। हालांकि मैं रहने वाला इंडिया का हूँ, लेकिन सुनिए आपके मोहल्ले में रहता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर।
हाँ, और मौलाना जुनैद अतर साहब जो बरेली में धूम मचाए हुए अपने इधर भी धूम मचा रहे हैं। और ये जानते हैं गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी जो हिंदुस्तान लेवल के मुकर्रिर है, उनके साथ हमारा प्रोग्राम हुआ है। और समझ लीजिए मुफ्ती अब्दुल मनान कलीमी के सामने हमारी तकरीर हुई है। अब ये भी सुन लीजिए मैं क्या कह रहा था हजरत अल्लामा समहूदी के बारे में। हजरत अल्लामा समहूदी बहुत बड़े आलिम दीन है। आइए मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे मुबारक जब तन से जुदा हुआ, यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर को तलवार की नोक पर रखकर ऊंचा किया तो यजीदियों में से किसी ने कहा, अरे देखो देखो इमाम हुसैन का सर कटने से पहले भी सबसे ऊंचा था और कटने के बाद भी सबसे ऊंचा है। या हुसैन, 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 या हुसैन। बस टाइम नहीं है, सुनते रहिए, सुनते रहिए। और यहीं तक बस नहीं। अब आइए मैं तकरीर अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाहर से थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। 5 मिनट हजरत 5 मिनट दे दिया जाए। और यहीं तक बस नहीं, सुन लीजिए। जी आप ही को बोलना है। सादे हजरत साहब आप पढ़िए। दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्ली सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग वादा कीजिए एक और जलसा इंशाअल्लाह कभी कराऊंगा। जितने अभी शोरा आए हुए हैं, हलचल भाई, हाँ देखिए हलचल भाई, जुनैद अतर और चमन गजाली लोग इंशाअल्लाह इनको बुलाएंगे, ठीक है, चलिए। और मुकर्रिर ने मिराज असदक साहब तो फिक्स सही है। बहुत अच्छी तकरीर हुई माशाअल्लाह इनकी। लेकिन सुनिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे मुबारक तन से जुदा होने के बाद, तन से जुदा होने से पहले भी सबसे ऊंचा था और तन से जुदा होने के बाद भी सबसे ऊंचा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यही तक बस नहीं, हजरत ज़ैद बिन अरकम तबरी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लामा समहूदी ने अपनी किताब में लिखा है और दीगर उलमाए कराम अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जब यजीदी लेकर कूफा के गली और कूचा में घुमा रहे थे, के मुसलमानों, हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि मैं अपने घर के खिड़की के पास बैठा हुआ था। जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक मेरे घर के खिड़की के करीब आया तो मैंने सुना इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। और वो कौन सी आयत थी? अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वर रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। ए मलकवा के मुसलमानों, और यही तक बस नहीं, हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जब इब्ने जियाद के पास लाया गया और जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को वहां रखा गया तो लोगों ने क्या देखा? इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। हुसैन के होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से हुसैन के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। लोगों ने कान लगाकर सुना, लोगों ने कान लगाकर सुना तो इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। और वो कौन सी आयत थी जिस आयत को मैंने अपनी तकरीर का मौजूद सुखन बनाया? वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। तो वहां पर यजीदियों ने कहा इमाम हुसैन के सरे मुबारक कटने के बाद भी इमाम हुसैन जिंदा है। या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म। नहीं छोड़ेंगे, बस। कहाँ घूम रहे हैं? मलकवा में मैं तकरीर नहीं करता था तो आप लोग कह लेते कि मौजूद साहब बारे तकरीर करते हैं। हाँ? तो जब मैं अपने रंग में आता हूँ ना
समझ लीजिएगा, दो वाला हूँ। और सुन लीजिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सरे मुबारक के बारे में सुन लीजिए, इंशाअल्लाह मिजाज हरा भरा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को यजीदियों ने कूफा से जब दमिश्क ले जा रहा था, तो पर रिवायत हजरत अल्लामा सिबान, ये रिवायत तबरी में भी मौजूद है, हजरत अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन के सरे मुबारक है। वो लोग, ये अशकिया की जमात एक जगह ठहरने के लिए एक जगह ठहरी, अल्लाहु अकबर गिरजा घर के पास, तो उसने क्या देखा, गैब से एक कलम नमूदार हुआ जिसने इस शेर को लिखा, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअतो जद्दही यौमल हिसाबी। क्या जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया, क्या ये लोग उम्मीद रखते हैं कि इमाम हुसैन के नाना जान उसकी शफाअत फरमाएंगे? नहीं नहीं, अबे हुसैन के नाना जान उसी को शफाअत फरमाएंगे जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और सुन लीजिए, इसीलिए तो एक हदीस है, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मेरे नबी ने फरमाया, या अय्युहन नासु इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती। ये तिरमिजी में हदीस मौजूद है, हजरत जाबिर से मरवी है, जो मशहूर सहाबी रसूल है। कौन जाबिर? वो जिनसे कुल 1540 हदीस मरवी है। कौन जाबिर? वो जाबिर जिन्होंने 94 साल की उम्र पाई है। हजरत अबान बिन उस्मान ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने क्या फरमाया था कि दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहना, एक कुरान और एक अहले बैत। अहले बैत कुरान से जुदा नहीं, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं। यही वजह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सर कटा और हजरत इमाम हुसैन वहां भी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। और ये भी सुन लीजिए, जो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में ये हदीस नकल फरमाई है कि कुरान और अहले बैत जिनके इसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, दोनों हौजे कौसर पर जमा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लीजिए, अहले बैत अतहार भी शफाअत फरमाएंगे और मेरे नबी भी शफाअत फरमाएंगे और कुरान भी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पर एक शेर लिखा हुआ था, लेकिन सुनिए, इमाम हुसैन के सरे मुबारक के तल्लुक से बात हो रही थी ना, अभी तो सिर्फ सरी पे चल रहा हूं। अभी तो मैं अगर इमाम हुसैन के पूरे हालात पर अगर गुफ्तगू करूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, एक राहिब था जो गिरजाघर का मालिक था। वो राहिब जब अंदर से आया तो क्या देखता है कि वो उन लोगों ने, यजीदियों ने उस राहिब से पूछा कि ये शेर अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैन शफाअतो जद्दही यौम हिसाबी, ये कब से लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे नबी के, एक रिवायत भी है कि वो ये शेर तुम्हारे नबी के जमाने से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने सौ साल? तबरी में यह रिवायत मौजूद है, किताब का नाम भी बता रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ऐसे वैसे फेकम फाकी तकरीर हमारी नहीं होती, पूरे दलाइल की रोशनी में सुन लीजिए। शहादत हुसैन और सरे हुसैन के बारे में दलाइल की रोशनी में सुनिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक को उस राहिब ने देखा कि दाढ़ी मुबारक पर गर्दो गुबार लगे हुए हैं, बाले मुबारक पर गर्दो गुबार है। उस राहिब ने पूछा, ऐ लोगों बताओ ये सर किसका है? और ये जो औरतें हैं ये खाली सर है। हजर मालूम है यजीदियों ने पर्दा नशी खवातीन के सरों से दुपट्टे खींच लिए थे, सरों से ओढ़नियां उतार लिए थे। सुनिए, ये सर किसका है? अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने कहा, यजीदियों ने कहा कि ये नबी के नवासे हुसैन का सर है। लेकिन सुनिए,
रुके रुके, जब मैं ऐसे करूं तब सुभान अल्लाह कहिएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर उस राहिब की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे और कहने लगे तुम लोग कितने बदबख्त हो कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे के सर को तुमने तन से जुदा कर दिया है। सुन लो, एक रात के लिए इस सर को मुझे दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लोगों ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगा। भाई पंटकिया तो छोड़िए ना, 50,000 का है तो लाई ना, तो छोड़ दीजिए, बड़ी परेशानी होती है पंटकिया में। पंटकिया में बड़ी परेशानी होती है, कहाँ रखेंगे हम इसको। सुनिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक को की कीमत उस राहिब ने 10,000 दिरहम दी। कितने हजार? 10,000 सिर्फ एक रात के लिए। एक रात के लिए सिर्फ एक रात के लिए। आप देखिए, उस सर को ले गया। अब यहाँ पर अल्लाह अकबर, वो राहिब मुसलमान नहीं था, काफिर था। बिल्कुल क्या था वो? काफिर था, मुसलमान नहीं था वो राहिब। ले गया, ले जाने के बाद अंदर गया, दाढ़ी को धोया, सर को धोया और उस सरे मुबारक में खुशबू लगाया और लगाने के बाद एक जगह पर रख दिया और पूरी रात वो रखने के बाद उस सर की जियारत करने लगा। लेकिन सुनिए, जो तबरी में जो रिवायत मौजूद है, रिवायत ये है कि जब आधी रात गुजर गई तो मौलाना जुनैद साहब किबला दौर से जब आधी रात गुजर गई तो वो राहिब क्या देखता है कि सरे हुसैन से एक नूर निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सरे मुबारक से एक नूर निकला और आसमानों तक रोशनी फैल गई। वो राहिब रोने लगा, इमाम हुसैन की अकीदत और मोहब्बत में रोने लगा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। वो राहिब जो है इमाम हुसैन के सरे मुबारक से खिताब करते हुए कहते हैं कि ऐ हुसैन, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। मेरा हुसैन शहीद होने के बाद भी कुफार को कलमा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं हम आ हुसैन वाले नहीं है, हम वाह हुसैन वाले। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह हुसैन तेरी रिफात को सलाम, वाह हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम। इतने जख्म कलेजे पर हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुव्वत के साथ खड़ा है। यजीद मिट गया, उसका नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। जिसकी फिक्र मर जाए मरता वो है, जिसकी फिक्र मर जाए मरता वो है, जिसका नस्बुलैन मर जाए। हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना भी जिंदा। अरे मेरे सुन्नी मुसलमानों, आज भी जो यजीद के मानने वाले हैं, आज भी जो यजीद के मानने वाले हैं, यजीद का नाम लेते हैं तो शर्म से मुंह को छुपा लेते हैं, नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हैं, नाम लेने के बाद अपने सर को शर्म से छुपा लेते हैं। लेकिन ऐ मलकवा के सुन्नी मुसलमानों, जब हमारे लबों पर नामो हुसैन आता है तो हमारा सर फक्र से बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने कहा था, बस 2 मिनट की और तकरीर,
किसी ने कहा था ये दो शहजादों की लड़ाई थी, किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, करबला अगर जंग थी दो शहजादों की, कलम में जोर है तो लिख हुसैन हार गए, लहजे में तंतना है तो लिख हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो लिख हुसैन कहो हुसैन हार गए। अरे मेरे दादा, जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था। हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम कहते हैं हुसैन की फिक्र लेकर उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ और कहो कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। और ये कमेटी के लोग नौजवान माशाअल्लाह जो बज़्म हुसैन सजाकर ये दुनिया वालों को बता दिया कि हमारे दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है और हम जिएंगे तो हुसैन की मोहब्बत में और मरेंगे तो हुसैन की मोहब्बत